हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे लीनियर अलजेब्रा का न्यू टॉपिक सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि लीनियर इक्वेशन हमारे पास कोई गिवन होगी और उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन दो टाइप की होती है। इक्वेशन हमारे पास एक तो होती है होमोजीनियस इक्वेशन और एक होती है नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। एक होमोजीनियस इक्वेशन और एक हमारे पास होती है नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। अब होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है, जैसे हम एग्जांपल से डिस्कस करेंगे। 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0 और एक हमारे पास इक्वेशन है 6x प्लस 7y इज इक्वल टू 0। अब हम इनका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन डिनोट करेंगे, तो इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंट हो जाएगा 2 5 6 7 और ये आ जाएंगे यहाँ पे एक्स वाई इज इक्वल टू 0 0। इस मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, ये हमारी अननोन मैट्रिक्स है, और इज इक्वल टू इस राइट हैंड साइड की मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं बी से। अब होमोजीनियस इक्वेशन में जो राइट हैंड साइड है यानी कि बी जो मैट्रिक्स है वो क्या होती है, जीरो मैट्रिक्स होती है, तो बी इज ए जीरो मैट्रिक्स। और जो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है उसका भी एग्जांपल डिस्कस करेंगे। इसका एग्जांपल 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 6 और 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 8। अब हम इनको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करेंगे इन इक्वेशनों का, तो ये आ जाएगा 3 5 4 7, यहाँ पे आ जाएगा x y इज इक्वल टू 6 और 8। ये हमारे इसे डिनोट कर, इसका रिप्रेजेंट होता है a, इसे डिनोट करते हैं अननोन मैट्रिक्स x और इज इक्वल टू b। इसमें जो राइट हैंड साइड की मैट्रिक्स होती है यानी कि b, वो एक नॉन जीरो मैट्रिक्स होती है, तो b इज ए नॉन जीरो मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट, अब हम लेंगे एक एग्जांपल और उसका होमोजीनियस इक्वेशन का और उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले एक होमोजीनियस इक्वेशन 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 0 और ये यहाँ पे आ गई 3x माइनस 6y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन लिखी हुई है। तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम ए बी, इसे बोलते हैं हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, तो इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को पहले डिनोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगी 2 माइनस 4 3 माइनस 6, ये तो हो गई हमारे पास एक मैट्रिक्स ए, और ये डॉट डॉट लगा देंगे, डॉट 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 डॉट, और फिर बी लिख देंगे यानी कि 0 और 0। ये हमारे पास आ गई ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट, एक इक्विवेलेंट, कोई भी दो मैट्रिक्स है हमारे पास, वे इक्विवेलेंट, उनको हम इक्विवेलेंट कब बोलते हैं, अगर उस मैट्रिक्स, जैसे हमारे पास ये मैट्रिक्स है, इसकी रैंक और उसकी दूसरी जो मैट्रिक्स है जिसे हम इक्विवेलेंट लिखेंगे इसके, उसकी जो रैंक है और इसकी रैंक दोनों अगर सेम है और उनका जो साइज है मतलब ऑर्डर है वो भी सेम है, तो उन मैट्रिक्सों को हम इक्विवेलेंट डिनोट कर सकते हैं। यानी कि अगर दो मैट्रिक्स हमारे पास, जैसे एक मैट्रिक्स हो गई 2 4 3 6 और एक मैट्रिक्स हो गई हमारे पास 6 7 8 9। अब स्टूडेंट, इनको दोनों की जो ऑर्डर है वो सेम है और इनकी जो रैंक है, इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी है, रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स को हमने डिनोट कर लिया ए से और इसे डिनोट कर लिया बी से। इसकी रैंक कितनी है 2 और दूसरी जो मैट्रिक्स बी है उसकी रैंक कितनी है, इज इक्वल टू 2। अब इसकी रैंक भी सेम है और ये दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर भी सेम है, तो ये मैट्रिक्स क्या है, एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। तो हम आज से ये यूज करेंगे कि जब हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो साइड में इक्विवेलेंट का साइन लिखेंगे, क्योंकि उनका साइज सेम होगा और उनकी रैंक भी सेम होगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन। हमारे पास तीन टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। एक पहला यूनिक सॉल्यूशन,
यूनिक सॉल्यूशन, और सेकंड होता है हमारे पास नो सॉल्यूशन, और एक सॉल्यूशन होता है हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो उन इक्वेशनों को हम कंसिस्टेंट, वो इक्वेशन क्या होगी, कंसिस्टेंट होगी, कंसिस्टेंट। अगर हमारे पास उसका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो उन इक्वेशनों को हम इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। तो उसका उस वे इक्वेशन क्या होगी हमारे पास, इनकंसिस्टेंट। अब स्टूडेंट ये हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, अब हम इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। और याद रखना स्टूडेंट, हम इसमें सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज नहीं करते हैं। वो भी हम देख लेते हैं कि हम ऐसा क्यों नहीं करते। जैसे हमारे पास ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है 2 -4 0 3 -6 0। अब हमने इसकी R1 को चेंज किया R2 से, हमने इन दोनों की रो को इंटरचेंज कर दिया, तो ये हमारे पास आ जाएगी 3 -6 0, और ये हमारे पास आ जाएगी 2 -4 0। अब इसे इस फॉर्म में लिखेंगे जब हम, जैसे हमारे पास ये इक्वेशन है, इसकी फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 3x - 6y = 0, और ये आ जाएगी हमारे पास 2x - 4y = 0। तो स्टूडेंट अगर हम रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो देखना ये जो इक्वेशन का सॉल्यूशन आएगा, जो इन इक्वेशनों का सॉल्यूशन है, वही हमारे पास इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि ये रिवर्स ऑर्डर में लिखी हुई है। स्टूडेंट जो इनका सॉल्यूशन आएगा, इसका सॉल्यूशन आएगा x = 2 और y = 1, वही इनका सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि हमारे पास रिवर्स ऑर्डर में, हमने इन्हें क्या कर दिया, रिवर्स ऑर्डर में चेंज कर दिया। तो अब से याद रखना कि अगर हम रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, यानी कि हमने ये पहले टाइप का रो ट्रांसफॉर्मेशन है कि किसी भी रो को हमने किसी भी दूसरी रो से चेंज कर दिया, तो हमारे सॉल्यूशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर हम सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन क्या था हमारा, कि रो ट्रांसफॉर्मेशन में, कि अगर हम किसी भी रो को किसी भी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो भी हमारी जो सॉल्यूशन होगा उस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कैसे, अगर हमने इसमें मैट्रिक्स में इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगी 4x - 8y = 0, और ये हमारे पास हो जाएगी 3x - 6y = 0। अब इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को लिख लेते हैं पहले। इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हो जाएगी 4 - 8 0, और ये हमारे पास हो जाएगी 3 - 0। तो हमने इस जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स थी, इसकी जो पहली रो थी उसमें हमने किससे मल्टीप्लाई कर दी, 2 से मल्टीप्लाई कर दी। तो जो इसका सॉल्यूशन आएगा, यानी कि इसका सॉल्यूशन आएगा वही इसका सॉल्यूशन आएगा। तो इसका मतलब अगर हम इसमें ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में, तो हमारे सॉल्यूशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। सिमिलरली अगर हम थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे रो में, अगर हम ये ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे तो भी हमारे सॉल्यूशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, जैसे हमने चेंज करेंगे C1 को रिप्लेस करेंगे C2 से, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। अब जब हम इसकी C1 यानी कि पहली कॉलम को दूसरी कॉलम से चेंज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास -4, और ये आ जाएगा -6, और ये आ जाएगा हमारे पास 2 3 ... ये होगा 0। तो जब हम इनकी इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को, तो कितने आएगी, -4x + 2y = 0, और ये आएगी हमारे पास -6x + 3y = 0। तो स्टूडेंट इनका जब सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो इसका सॉल्यूशन आएगा, x की वैल्यू आएगी हमारे पास 1/2 और y की वैल्यू आएगी हमारे पास 1। ये आ गया हमारे पास इसका सॉल्यूशन। अब जब हम इन्हें सोल्व करेंगे ऐसे ही, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा वो कितना आएगा, x = 2 y = 1, क्योंकि 2 और 1 यहाँ पे जब x और y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। लेकिन हमने जब कॉलम चेंज करी तो उसका सॉल्यूशन कितना आया, x = 2 और y = 1।
तो हमने कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज किया, लेकिन हमारे पास जो सॉल्यूशन था वो डिफरेंट आया, यानी कि सॉल्यूशन में चेंज आ गया। तो इसलिए हम जब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज नहीं करेंगे। तो कॉलम हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन का हम यूज नहीं करेंगे। इसके बाद अगर अब इसका देख लेते हैं कि सॉल्यूशन हमारे पास यूनिक आएगा कि नो सॉल्यूशन आएगा कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा, ये कैसे चेक करेंगे। तो याद रखना स्टूडेंट कि होमोजेनियस इक्वेशन कभी भी हमेशा कंसिस्टेंट होती है, कभी भी नो सॉल्यूशन को एग्जिस्ट नहीं करती। कैसे, वो भी प्रूफ कर लेते हैं। जैसे हमारे पास ये दो इक्वेशन है जो होमोजीनियस इक्वेशन है, क्योंकि इसकी जो बी मैट्रिक्स है यानी कि राइट हैंड साइड है वो 0 के इक्वल है। तो इसका जो सॉल्यूशन है x इजिकल टू 0 और y इजिकल टू 0, ये हमेशा एग्जिस्ट करेगा। कोई भी अगर हम होमोजीनियस इक्वेशन लेते हैं तो हमारे पास x बराबर 0 और y बराबर 0 उस इक्वेशन को जरूर सेटिस्फाई करेंगे। इस सॉल्यूशन को बोलते हैं हम ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो हमारे पास जो होमोजेनियस इक्वेशन होती है वो हमेशा कंसिस्टेंट होती है, यानी कि वो या तो यूनिक सॉल्यूशन रखेगी, यूनिक का मतलब ये सॉल्यूशन x इजिकल टू 0 y इजिकल टू 0, या फिर वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन को एग्जिस्ट करेगी। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट होगा और इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब आएगा। तो अगर हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की जो रैंक आएगी, अगर वो इक्वल आई हमारे पास उस मैट्रिक्स की रैंक, यानी कि ए क्या है इसमें, ए ये मैट्रिक्स हो गई। अगर इसकी रैंक और इसकी रैंक ये तो हमेशा इक्वल ही आएगी, और जो हमारे पास अननोन है n का मतलब इसमें इजिकल टू n क्या है हमारे पास, अननोन कितने हैं यहाँ पे, 2 अननोन है। तो अगर ये इक्वेशन है, ये भी n2 यानी कि अननोन हमारे पास 2 है, और रैंक ए जो मैट्रिक्स है उसकी रैंक भी 2 आ रही है, और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है उसकी भी रैंक 2 आ रही है, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो फिर वो एग्जिस्ट करेगा यूनिक सॉल्यूशन। अगर हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है हमारे पास, इसकी जो रैंक है वो अननोन से लेस आ रही है, मतलब अननोन हमारे पास 2 है और उसकी जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है ये तो हमेशा इक्वल ही आएगी, और जो इसकी रैंक है मतलब इन दोनों की रैंक जो है अगर 2 से लेस आ रही है यानी कि 1 आ रही है, तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन वे इक्वेशन एग्जिस्ट करेगी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। स्टूडेंट अब हम डिस्कस करेंगे एक एग्जांपल। अभी हमने बताया था कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की जो रैंक है वो हमेशा इसके तो इक्वल आएगी, अगर वो अननोन के इक्वल आती है तो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होता है। अगर हमारे पास इसकी रैंक जो है ले सकती है n से, यानी कि जितने भी नंबर ऑफ अननोन है उनसे रैंक ले सकती है अननोन से, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे वे होंगे, मतलब जो सॉल्यूशन होंगे वो होगा, इक्वेशन होगा इनफाइनाइट। ये एग्जांपल के थ्रू हम इस मैट्रिक्स की इसका जो इक्वेशन है इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को डिनोट कर लेते हैं। ये हो जाएगी हमारे पास 1 2 3 डॉट डॉट 0, ये आ जाएगी 3 4 4 डॉट डॉट 0, ये आ जाएगी हमारे पास 7 10 12 और 0। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को 0 बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस। स्टूडेंट याद रखना हमेशा इसमें सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अगर लगाएंगे तो हमारे सॉल्यूशन में चेंज आ जाएगा। तो इसलिए ये बात याद रखना कि सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है। तो R2 को रिप्लेस करेंगे R2 माइनस 3R1 से, और R3 को रिप्लेस करेंगे R3 माइनस 7R1 से। तो पहले हम
R2 के एलिमेंट लिख लेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 3 4 4 0, इसमें से माइनस कर देंगे। R1 के एलिमेंट में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 3 3 जो 9 और 0, तो ये आ गई 0, -2 और ये आ गई -5 और ये कितना आ गया 0। ऐसे ही R3 के एलिमेंट लिख लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 7 10 12 और 0, इसमें से माइनस कर देंगे, इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 7 12 21 0, तो ये आ गया हमारे पास 0, ये आ गया -4, ये आ गया -9 और ये आ गया 0। तो ये मैट्रिक्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, ये इक्विवेलेंट हो जाएगी R1 के एलिमेंट एज इट इज 1 2 3 4 0, और ये हो जाएंगे हमारे पास 0 -2 और -5 0, ये हो जाएंगे हमारे पास 0 -4 -9 और 0। अब स्टूडेंट अब हम इसको 0 बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट, तो ये कितना आ जाएगा, R3 को चेंज करेंगे R3 -2 R2 से, तो 1 2 3 ये हो गया 0 0 -2 -5 ये हो गया 0, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और नीचे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1 और 0। अब इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका मैट्रिक्स फॉर्म आ जाएगा x + 2y + 3z इजिकल टू में 0, और इसका हो जाएगा 0 × x यानी कि 0 ही आ जाएगा, x को नहीं लिखेंगे और यहाँ पर आ जाएगा -2y, यहाँ पर आ जाएगा -5z इजिकल टू 0, और ये हमारे पास आ गया z इजिकल टू 0। तो z की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 0 आ गई। अब इस मैट्रिक्स की रैंक देखो कितनी है, इस मैट्रिक्स की रैंक जो है हमारे पास इजिकल टू इसके तो एक हमेशा इक्वल ही रहेगी, कितनी है हमारे पास, इसकी रैंक 3 है, क्योंकि इसमें ये एक्लोन फॉर्म में है, जिस एक्लोन फॉर्म में जब मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर लेते हैं तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है इसमें, 3 है, 1 2 3, तो ये हमारे पास आ गई 3। और अननोन कितने हैं इसमें, अननोन है हमारे पास इक्वेशन में 3, तो यानी कि ये अननोन के इक्वल आ गई, यानी कि इस जो हमारे पास इक्वेशन है इसका सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, मतलब इसका जो सॉल्यूशन होगा वो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो z की वैल्यू 0 आ गई, z की वैल्यू 0 ऊपर इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो z की वैल्यू 0 पुट करेंगे यहाँ पे, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, और y की वैल्यू और z की वैल्यू 0 पहली इक्वेशन में पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो हमारे पास एक यूनिक सॉल्यूशन आया, यानी कि वो सॉल्यूशन क्या आया, ट्रिवियल, x बराबर 0 y बराबर 0 और z बराबर 0। तो इसका जो सॉल्यूशन हो गया वो हो गया हमारे पास x इजिकल टू 0, y इजिकल टू 0 और z इजिकल टू 0। तो स्टूडेंट अब हम इस एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को नोट कर लेते हैं। ये हो जाएगी हमारे पास 1 1 1 2 -1 -3 3 -5 4, और ये हो जाएगी 1 17 4 डॉट 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 डॉट, ये हो गए हमारे पास 0। सबसे पहला प्रोसेस क्या है कि इन तीनों को 0 बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, तो R2 को रिप्लेस करेंगे R2 - 2 R1 से, और R3 को रिप्लेस करेंगे R3 - 3 R1 से, और R4 को रिप्लेस करेंगे R4 - R1 से। तो ये मैट्रिक्स जो है इक्विवेलेंट हो जाएगी। पहले R1 के एलिमेंट एज इट इज, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे -3 आएगा, ऐसे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे -5 और यहाँ पे आ गया 0। ऐसे ही 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 0 -8, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा हमारे पास 0। इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0 16, ये आ जाएगा हमारे पास 3, ये आ जाएगा 0। फिर इन दोनों को 0 बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट।
तो सो स्टूडेंट पहले हम यहाँ पे 1 बना लेते हैं। तो R2 को रिप्लेस करेंगे -1/3 R2 से। तो ये मैट्रिक्स इक्विवेलेंट हो जाएगी 1 1 1 0 0। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1। जब इसे -3 से डिवाइड करेंगे और इसे -3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5/3 और यहाँ पे आ जाएगा 0। और ये सेम एज इट इज। अब हम क्या करेंगे कि इसकी हेल्प से इसे 0 बना लेंगे, इसे 0 बना लेंगे। तो R3 को रिप्लेस करेंगे R3 प्लस 8 R2 से, और R4 को रिप्लेस करेंगे R4 माइनस 16 R2 से। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी वो इक्विवेलेंट हो जाएगी। हमारी जो पहली रो है वो एज इट इज, और ये सेकंड भी एज इट इज, और ये हमारे पास जो है 0 यहाँ पर आ जाएगा 0। 8 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 15/8, ये हो जाएगा हमारे पास 15/8 और इसमें ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं 1 प्लस इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे 14/3, ये आ जाएगा हमारे पास 43/3। तो ये हमारे पास आ गया 43/3 और ये हमारे पास रहेगा 0 ही, और ये हो गया हमारे पास 0। इसमें 16 से मल्टीप्लाई करिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आ जाएगा, और यहाँ पे इसमें 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 80/3, और 3 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 - 17/3। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास -17/3 0। अब हम क्या करेंगे कि इसे 0 बना लेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस 1 बना लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा R3 को रिप्लेस करेंगे 3/43 R3 से। तो ये मैट्रिक्स इक्विवेलेंट हो जाएगी 1 1 1 0 0 1 5/3, ये हो गया 0, ये 0 ये 0, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0, ये 0 0 -17/3 और ये आ जाएगा हमारे पास 0। अब इसे 0 बना लेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट। तो R4 को चेंज करेंगे R4, यहाँ पे मिटो देते हैं इसे, यहाँ पे लिख लेंगे R4 को चेंज करेंगे R4 प्लस इसमें 17/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे R3 से। तो ये मैट्रिक्स इक्विवेलेंट हो जाएगी 1 1 1 0 0 1 5/3 0 0 0 1 0 और ये हो जाएगी 0 0 0 0। अब जो ये मैट्रिक्स है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, इसकी रैंक कितनी आएगी, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है इसमें 3, तो इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, और अननोन भी हमारे पास 3 है, तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो यूनिक ही सॉल्यूशन आएगा। और हमें पता है होमोजीनियस का यूनिक सॉल्यूशन एक ही होता है, x = 0 y = 0 और z = 0। तो अब हम इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को, जैसे हमने इन इक्वेशनों को ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया था, अब हम इसका रिवर्स कर देंगे, यानी कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को इक्वेशन में चेंज कर देंगे। तो इसकी इक्वेशन जो आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास x + y + z = 0, और यहाँ पर आ जाएगा y + 5/3 z = 0, और यहाँ पर आ जाएगा z = 0। तो हम इन्हें सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा वो आएगा x = 0 y = 0 और z एग्जाम्पल है 0। हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, फाइंड द सॉल्यूशन जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है इसका अब हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को नोट कर लेते हैं। तो इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हो जाएगी हमारे पास, इक्विवेलेंट का साइन लगाएंगे यहाँ पे, ये हो जाएगी हमारे पास 3 4 -1
-6 2 3 2 -3, ये हो जाएगी हमारे पास 2 1 -14 -9, और चौथी हो जाएगी हमारे पास 1 3 13 और 3। और यहाँ पे बी मैट्रिक्स भी नोट कर लेंगे, डॉट 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 डॉट, ये आ जाएगी हमारे पास 0। सबसे पहले हम क्या करेंगे, R4 को इंटरचेंज कर देंगे R1 से, तो R1 इंटरचेंज हो जाएगी हमारे पास R4 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा इक्विवेलेंट, ये आ जाएगी हमारे पास 3 4 -1 -6 0, ये तो चेंज हो जाएगी हमारे पास इससे, ये आ जाएगी हमारे पास 1 3 13 3, और ये आ जाएगी हमारे पास 2 3 2 -3, ये हो जाएगा हमारे पास 2 1 -14 -9, और ये आ जाएगा हमारे पास 3 4 -1 -6, डॉट डॉट 0 0 0 और 0। अब ये इक्विवेलेंट हो जाएगी। इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, R2 को चेंज करेंगे, यहाँ पे नोट कर लेते हैं, R2 को चेंज करेंगे R2 -2 R1 से, और सिमिलरली R3 को चेंज करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, R3 को चेंज करेंगे R3 -2 R1 से, और R4 को चेंज करेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें आ जाएगा R4 को चेंज हो जाएगा R4 -3 R1 से, 1 3 13 3, ये आ जाएगा 0, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा 0, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -24, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई -9 0, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आ जाएगा, यहाँ पे -14 आ जाएगा, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे -15 आ जाएगा। सिमिलरली इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आ जाएगा, यहाँ पे -5, और यहाँ पे आ जाएगा -14 30 माइनस, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे -15 आ जाएगा। अब हम इसमें इसे 3 से डिवाइड कर देंगे पूरी रो को, यहाँ पे भी 3 से डिवाइड 5 से डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पे भी 5 से डिवाइड कर देंगे, तो R2 जो को चेंज करेंगे हम 1/3 R2 से, -1/3 R2 से, और R3 को चेंज करेंगे 1/-5 R3 से, और R4 को चेंज करेंगे -1/5 R4 से, तो हमारे पास चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगी इक्विवेलेंट 1 3 13 3 0, ये आ गया 0 1 8 3 0, आ जाएगा 0 1 8 3 0, ये भी कितना आ जाएगा 0 1 8 3 0। अब हम इन दोनों को जीरो बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट, तो हम इसमें R4 को चेंज करेंगे R4 -R2 से, और R3 को भी चेंज करेंगे R3 -R2, तो ये हमारे पास चेंज हो जाएगी 1 3 13 3 0, आ जाएगा 1 8 0 1 8 3 0, जब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, तो हमारे पास ये चारों आ गई 0, और सिमिलरली ये भी चारों हो गई हमारे पास 0। तो इसकी रैंक कितनी आई ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की, वो ए के तो हमेशा इक्वल ही आएगी, यानी कि ए ये मैट्रिक्स होगा, इसकी भी रैंक हमारे पास कितनी होगी, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है इसमें 2, और ये अननोन कितने हैं हमारे पास 4 x y z और w, तो ये हमारे पास क्या आ गई अननोन से लेस आ गई, तो इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए। अब उन्हें फाइंड आउट कर लेते हैं, तो इसका इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, x + 3y + 13z + 3w =
0 और इसका हो जाएगा y प्लस 8z प्लस 3w इज इक्वल टू 0 और ये दो इक्वेशन आ गई। अब इसमें दो क्या है, नो जीरो मैट्रिक्स है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास z और w इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब इसमें z की वैल्यू पुट कर लेंगे हम c1 और w की वैल्यू पुट कर लेंगे हम c2। अपनी मर्जी से कोई भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं क्योंकि इनसे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगी, यहाँ पे c1 पुट कर लेंगे, यहाँ पे c2, तो आ जाएगी माइनस का 8 c1, ये क्योंकि इधर उधर माइनस के जाएंगे। z और w की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये हो गए माइनस के 24 और प्लस के 13 c1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 11 c1। और जब यहाँ पे हम -3 हो जाएगा माइनस के 9 c2 और प्लस के 3 c2, ये माइनस के 6 और उधर जाके हो जाएंगे प्लस के 6 c2। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन आ गए। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। ये कह रहा है कि हमारे पास जो इक्वेशन है ये होमोजीनियस इक्वेशन है, इसका नॉन जीरो सॉल्यूशन है और इसमें हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो हमें 6 मतलब हमें शो करना है कि जो लैम्डा की वैल्यू है वो 6 है और इसका जो सॉल्यूशन है वो नॉन जीरो सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब अगर इसका नॉन जीरो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो सबसे पहले हमें इसे होमोजीनियस इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस लैम्डा, ये इधर आ जाएगा लैम्डा एक्स और एक्स कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस लैम्डा एक्स 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा हमारे पास 3x प्लस 1 माइनस लैम्डा y प्लस 2z इज इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 3y प्लस 1 माइनस इज इक्वल टू 0। अब हमने डिस्कस किया था अभी कुछ देर पहले कि अगर हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है, यानी कि पहले ए मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर लेंगे, ये आ जाएगी 1 माइनस लैम्डा 2 3, ये हो जाएगी 3 1 माइनस लैम्डा 2, ये आ जाएगी 2 3 और 1 माइनस लैम्डा। अगर इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ये जो होमोजेनियस इक्वेशन है इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो इसकी रैंक कितनी आएगी, अननोन से कम आएगी ना। ये हमने अभी डिस्कस किया था, जो रैंक ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की अगर रैंक ए के इक्वल आएगी और अननोन से कम आएगी, अननोन यहाँ पे कितने हैं, 3 है अननोन, तो अगर इसकी रैंक ए की अगर 3 से कम लेस आती है तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। और ये कह भी रहा है कि इसकी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो इसका जो डिटरमिनेंट कितना आएगा, इज इक्वल टू 0 आएगा। तो इसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे सबसे पहले हम, इसका डिटरमिनेंट हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा 2 3 3 1 माइनस लैम्डा 2 2 3 1 माइनस लैम्डा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि R1 को चेंज कर लेंगे R1 प्लस R2 से। अगर हम फिर दोबारा ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे कि R1 को चेंज करेंगे R1 प्लस R3 से, तो जो तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगी, इसमें ऐड कर देंगे 4 और फिर जब ये ऑपरेशन लगाएंगे फिर R3 प्लस करेंगे, यानी कि हम क्या करेंगे, इसे एक ही ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज कर लेंगे। वो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा हमारे पास, R1 को चेंज करेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये तीनों प्लस कर देंगे ऊपर। ये हो जाएगा हमारे पास 6 माइनस लैम्डा, ये भी कितना हो जाएगा 6 माइनस लैम्डा और ये भी हो जाएगा 6 माइनस लैम्डा, और ये कितनी आ जाएगी, ये एज इट इज 3 1 माइनस लैम्डा 2, ये आ गई हमारे पास 2 3 1 माइनस लैम्डा। इसका डिटरमिनेंट कितना है हमारे पास, इज इक्वल टू 0 है। तो पहली रो में से 6 माइनस लैम्डा को कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 1 1 3 1 माइनस लैम्डा 2 2 3 और 1 माइनस लैम्डा। अब अगर स्टूडेंट हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा प्लस 3,
इज इक्वल टू 0। अब ट्राई कर सकते हैं, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो यही आएगा। तो अगर हम यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी हमारे पास इज इक्वल टू इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी, लेकिन हमें क्या लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, रियल नंबर, ओनली रियल नंबर। तो रियल नंबर इसे अब 0 के इक्वल पुट कर देंगे, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 6। तो अगर ये हमारे पास होमोजेनियस इक्वेशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन रख रही है तो हमारे पास जो लैम्डा की ओनली रियल वैल्यू आएगी वो 6 आएगी। ये हमें क्या करना था, के लिए इतना ही। अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस इक्वेशन की, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है।